हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस में आके एकदम मस्त चिल फील करना, क्योंकि सुबह तो कोई जल्दी इतनी आता नहीं है। मैं नॉर्मली आज भी 9:30 आ गया हूँ और बाहर का जो वेदर है वो भी बहुत मस्त है, चिल है। तो आज ज़्यादा तो नहीं, आज फिर से वही अपनी जो डेली रूटीन होता है, 3-4 मीटिंग अटेंड करना है और फिर कुछ पर्सनल काम्स हैं जो कंपनी के, जो बैक टू बैक जो हमें करने रहते हैं। देखिए क्या होता है, अगर जैसे आप कॉर्पोरेट कल्चर पे हैं तो आपके लिए सबसे एडवांटेज क्या है कि आपका जो ऑफिस टाइमिंग है वो फिक्स होता है। मे बी सम टाइम ये डिफ़र करता है, जैसे अगर आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो कई बार आपको 9:30 से शाम के 9:30 भी हो सकते हैं, मगर ये बहुत रेयर केस होता है। और यहाँ कैसा होता है कि आपका जो काम है आपने टाइम पे किया, आप जा सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया, और कई बार ऐसा होता है ना कि आपको यानी खुद ऐसा रहता है कि हाँ यार नहीं, मुझे ये काम ख़त्म करके जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको नेक्स्ट दिन भी वो काम यानी प्लस होता जाएगा। तो इसलिए जिस दिन का जो काम है, मेरा यही सलाह है, सब उसी दिन ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलें आज के दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला मीटिंग कौन सा है आज का। मंडे के दिन मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है और फिर जो धीरे धीरे है मंडे से फिर वो ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा कम होगा, वेडनेसडे वाले दिन थोड़ा और कम होगा और फिर सैटरडे वाले दिन तक एंड तक यानी वो नॉर्मली ख़त्म ही हो जाता है। मगर सैटरडे वाले दिन ही सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है मेरा। तो यानी प्रेशर वाइज तो कम हो जाता है, मगर जो मीटिंग्स होती है ना वो डे बाय डे बढ़ती जाती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इन्हें सिविल पे ऑफिस जॉब पे क्या होता है, तो जिनको नहीं पता मैं बताऊं, सिविल पे भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे बेसिकली मैं प्लानिंग में हूँ, तो प्लानिंग में क्या है, आप क्या कहते हो ऑफिस पर रहकर सारी चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, पूरे प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो आधे लोग सिविल इंजीनियर का मतलब क्या समझते हैं, अच्छा वो बेसिकली साइट पर ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर ऑफिस में सिविल इंजीनियर क्या करता है। तो बैक एंड पे जो प्रोसेस होती है ना, जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक करने की, तो ये ऑफिस से ही होती है। क्योंकि साइट इंजीनियर जो होते हैं या इवन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो साइट पे होते हैं, तो वो तो पूरे प्रोजेक्ट को ऑन साइट डिलीवरी देते हैं, समझ गए। और जो प्रोजेक्ट अपना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से जो हम हैंड ओवर तक देते हैं, तो इसकी कुछ प्लानिंग तो होती है ना, कि बिना प्लानिंग के वो एग्जीक्यूट होने लगता है। तो मेन कंसर्न वही है कि इन सब चीज़ों को जो एग्जीक्यूट करना, उससे पहले हमें उस चीज़ की एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। तो वो आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही हो चुकी होती है। जैसे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स को उठा के देखो, चाहे वो हमारा मेट्रोज़ के प्रोजेक्ट हो या रोड के या वेयर हाउस के, उससे पहले सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ की क्या चेक करती है, फिजिबिलिटी चेक करती है। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम वहाँ वो चीज़ बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, समझ गए। मैं इस पर डिटेल वीडियो बाद में बनाऊँगा और आपको इन्हें हर जो इंजीनियर होता है एक्चुअल में उसका रोल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे लिए क्या स्कोप है अगर हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। तो पहले तो जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि क्या कहते हैं हमारे स्कोप्स क्या हैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, तो वो वीडियो मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप उससे भी जाकर चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना, तो आप साइट से ऑफिस पे शिफ्ट होते जाते हैं, क्योंकि इनिशियली तो आपको साइट पे ग्राउंड पर ही जाके सीखना होगा कि चीज़ें क्या है और उसे लर्न करना होगा। वरना अगर आपको साइट का नॉलेज नहीं है और ऑफिस में आप बैठ गए तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो हमेशा साइट पर ही मिलता है हमको, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ और ऑफिस का काम करते हैं। नहीं तो फिर ऑफिस में भी अगर ये करेंगे तो फिर ऑफिस वाले बोलेंगे कि भाई तुम वीडियो ही बना लो। चलो बाय बाय, ठीक है।